Question hour. Honorable Senator Saifullah Sarwar Khan Niazi. Question number 48. Answer taken as a supplementary है? नहीं, बस इसमें सिर्फ एक डिटेल अगर और मिल सके जी कि ये जो ECP सेक्रेटेरिएट में के दी हुई इन्होंने डिटेल्स, ये प्रोविंस वाइज क्या है इसका ब्रेकअप? जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्रोविंस वाइज डिटेल्स बताएं जी जरा। प्रोविंस वाइज सर? जी सर इसमें यानी कोटा बताएं। सब मैं आप इसमें गुजारिश ये करूंगा कि शायद मेरे ख्याल में न्याजी साहब जो हैं वो जो रहे 3 साल बरफर इक़्तिदार, उनको बेहतर तौर पे पता होगा। इन्होंने खाली साल 2022 में 413 बंदे रखे हैं, तो इनको तो पता होना चाहिए कि ये इलेक्शन के जो रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, जो रिक्रूटमेंट है वो तो मेरिट सिस्टम है, सूबे वाला सिस्टम इन्होंने मांगा नहीं। क्योंकि जो चीज़ इन्होंने पूछी वो फिगर दिया, क्योंकि ऑनरेबल सेनेटर को कन्फाइन करना चाहिए अपने आप को उस हद तक जो क्वेश्चन पूछा है। मैं इनको लेके इनकी तसल्ली के लिए लेकर ये मैं इनको पहुंचा दूंगा, क्योंकि इन्होंने ये चीज। ऑनरेबल सेनेटर दिनेश कुमार सप्लीमेंट्री प्लीज। जी बिल्कुल जनाब चेयरमैन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मगर मैं समझता हूं कि ये जो इन्होंने ओवरऑल समरी ऑफ अपॉइंटमेंट मेड सिंस जुलाई 2020, तो आप देखें कि हर जगह में हमारे यतीम सूबे बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया जाता है। सर मैं तो हैरान हूं कि जब कहते हैं कि इस्लामाबाद की पोस्टें, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का। सर इसमें हमें हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। मिनिस्टर साहब से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इसकी वजूहत क्या है कि बलूचिस्तान के सूबे को हमेशा एक यतीमों वाला रवैया रखा जाता है, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो डेवलपमेंट फंड हो, हर चीज में। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ। पहले तो मैं बड़े इज्जत एहतराम के साथ कहूंगा कि इसको आप एक्सपंज करें जो इन्होंने यतीम सूबा कहा है। सर ये लफ्ज मैं नहीं समझता हूँ। हमारे चारों ये हाउस ऑफ द फेडरेशन में हम खड़े हुए हैं सर, हमें बड़ा अपने हक के लिए लड़े। बिल्कुल बड़ा इज्जत एहतराम है और बिल्कुल अच्छी बात है कि दिनेश साहब जो हैं, दिनेश साहब अपने सूबे के लिए बात करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ तो इक्वलिटी है, फेडरेशन में इक्वल सेनेटर्स हम बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान है, यहाँ बिल्कुल तमाम बराबर हैं। बाकी जो आप कहते हैं फंड्स की बात, जब फंड्स की बात आएगी, फाइनेंस की आएगी, तो उस वक्त पूछा जाए। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की बात थी, तो मेरे ख्याल फंड्स जो नौकरी की बात की थी सर, नौकरी की भी बात उन्होंने की है, बिल्कुल मैं जानता हूँ साहब, उन्होंने नौकरी की बात की। मैंने पहले ये न्याजी साहब को जवाब दे चुका हूँ कि इसको आप अपने क्वेश्चन तक कन्फाइन करें, ये पूछे नया क्वेश्चन डाल दें तो उनको ये सूबे वाला हिसाब भी ला के दे देंगे सर। ऑनरेबल सेनेटर मोहसिन अजीज सप्लीमेंट्री प्लीज। सर इसमें जो न्याजी साहब ने सवाल किया है, मेरा ख्याल है इसमें उन्होंने कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में कोई नई बात तो पूछी नहीं है। आधे का जवाब तो ऑलरेडी आया हुआ है, ग्रेड 15 से लेके ग्रेड 2 तक। तो ऊपर के जो है ग्रेड 22 है और MP1 है और MP2 है, वो जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं उनका जो है प्रॉमिस वाइज डिटेल नहीं आया। तो इसमें कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है ना, इसलिए वो सवाल किया गया है और इसीलिए उसको रिपीट मैं कर रहा हूं कि वो हमें बताएं कि एक्चुअल जो लोग हैं, ये जो ग्रेड 14 है और ग्रेड 11 है, वो तो चलो जी जो भी हैं, उनकी जिस प्रॉमिस को जितना मिला, KP प्रॉमिस को हम तो यतीम नहीं कहेंगे, चले लाचार कहेंगे, उसको 84 मिले हैं और सिंध को 134 मिले। बहरहाल चलो उस डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन टॉप की जो है उसमें आधा रिपोर्ट या तो वो सारे के सारा ना देते, टोटल अमाउंट वो दे देते, नंबर्स दे देते, नीचे के उन्होंने नंबर सारे दिए और ऊपर के नहीं दिए। ये क्या पर्दादारी है? तो मैं तो समझता हूँ उसकी अभी भी कुछ अगर डिटेल मंगवा लें तो बेहतर होगा जी। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ सप्लीमेंट्री का जवाब दें प्लीज। बहुत अच्छी बात है कि मोहसिन अजीज साहब ने क्वेश्चन आंसर जो है वो बाकायदा पढ़े हैं। सर मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसा नहीं है, ये ग्रेड 22 से लेके ग्रेड 2 तक का हमने ये कहा है कि कितने लोग टोटल सेक्रेटरीट में कितने लोग हैं। पंजाब के 112 हैं, सिंध के 134 हैं, KP के 84 हैं, बलूचिस्तान के 79 हैं। तो वो आपको बजाय, लेकिन जब सीट ही एक है सर,
सेक्रेटरीट की एक एक सीट है तो 4 सूबों को तो 4 जगह जाएगी नहीं। इसी तरीके से सर नेक्स्ट जो पेज 3 के ऊपर हमने समरी दी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमने दिए हुए हैं तो वो 20 आदमी खाली रखे हैं, जो सेक्रेटरीट के बंदे हैं मेरिट के ऊपर सर वो 20 के 20 है। इसी तरीके से नीचे देखें हमने रिटायर्ड एम्प्लॉइज जो हैं सर वो जिस तरीके से रखे हैं, 2 थे टोटल, सूबे 4 हैं, बंदे 2 हैं, इसलिए सर मोहसन भाई बिल्कुल आपका कहना बजा है। और मजे की बात यह है कि ये जिस पीरियड में जिस टर्नओवर में ये रखे गए हैं वो मेरा ख्याल में आज के नहीं है, बहुत अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं सर। ये जिस तरीके से ये लिस्ट हमने दी है ये प्रॉपर हमने जवाब दे दिए सब। थैंक यू सर। मिनिस्टर साहब भेज देंगी कमेटी, ठीक है जी। ऑनरेबल सेनेटर गुरदीप सिंह, ऑनरेबल सेनेटर गुरदीप सिंह। जनाब चेयरमैन साहब शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 96 आंसर टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री है सेनेटर साहब। हाँ जी हाँ, ये फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के जो मराहत हैं सर, इसका जो इन्होंने डिटेल दिया है तो मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ सर। इसका जो है ना कमेटी में अगर भेजते हैं तो जी सब कमेटी में भेजें, और जिसको और भी जो मुतमईन नहीं है वो भी कमेटी में जाए सर। ये बात ये है कि हम पार्लियामेंट में बैठ के ये जितनी जुडिशरी की अपॉइंटमेंट है या जो भी सिलसिला हमें जानना चाहिए, लेकिन मैं बसद एहतराम ये कहूँगा बेशक कमेटी में भेजें ताकि वहाँ पे ये पहले दिनेश सप्लीमेंट्री सुनेंगे। दिनेश साहब सप्लीमेंट्री करेंगे। जब कमेटी में भेज दिया तो सर क्यों नहीं भेजी है, अभी कब भेजी है? अभी तो सुन रहे, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। मिनिस्टर साहब सुन लिया करें जी। मिनिस्टर साहब छुट्टियों पे आपको एक दफा सुन सके सर भेजना पड़ेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहब। चेयरमैन साहब मेरी मिनिस्टर साहब से एक इल्तिजाना गुजारिश है कि अगर कोई मोजिज अराकीन मुतमईन नहीं होता है तो उसके ना मुतमईन होने की वजह होती है कि ये जो सवाल किया जाता है इसका जवाब भी गोल मोल दिया जाता है, कोई भी वो नहीं दिया जाता। सर यहाँ पर मेरे मोजिज जिस तरह से कहा है कि जी इनकी चेयरमैन की मुराद लिखा है कि जी 21 और 22 ग्रेड के ऑफिसर की होती है, तो हमें वो मुराद तो बताए कि क्या होती है, कितने उसको कितना क्या दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ दिया कि उसके बराबर होती है, नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि ये होता है। हमें बताया कि उसकी तनख्वाह क्या होती है, उसके एजाजात क्या होते हैं। और दूसरी सर मेरी मिनिस्टर साहब से यह है कि अगर चेयरमैन एक ब्यूरोक्रेट को किया जाता है, अगर चेयरमैन एक ब्यूरोक्रेट को किया जाता है, आया वो ब्यूरोक्रेट जब अपने डिपार्टमेंट में होता है किसी मुलाजिम को पनिशमेंट करता है और वो जाकर वहीं पर पेश होता है उसी के पास, तो क्या वो उसके साथ इंसाफ कर सकेगा? जनाब आला ये बहुत बड़ा एक मसला है फेडरल सर्विस जो ट्रिब्यूनल का। इसमें तो सारी वो जो है ना अंधा बट्टे रेविया वो भी अपने इसका हल है ना, आप एक्ट में अमेंडमेंट लाए प्रपोज करें ना। अभी तो जो सर हल ये है, मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कमेटी में भेजा जाए, इस पर हम बेस मुबाहिसा करें। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ। थैंक यू। बिल्कुल जो है दिनेश साहब जो है आज जल्दी में जो है इन्होंने ये आज किताब पढ़ी क्योंकि लेट आज आए हैं सर। इसमें मैं गुजारिश ये करूं कि पेज जो है दिनेश साहब पेज 6 पे आप सही कह रहे हैं कि हमने नोटिफिकेशन दिया है, लेकिन उसके आगे भी पेज हैं। ये किताब माशाल्लाह हमारी स्टेशनरी यूज़ हुई है, इसमें सर जनाबे मैं नोटिफिकेशन जो है वो चल रहे हैं, लेकिन पेज 10 पे भी आ जाए सर। पेज 10 पे भी देखा जाए, पेज 10 के ऊपर जो है ना रिवीजन जो कुछ भी पोजीशन पे स्केल्स हैं MP1, MP2, MP3 जो है वो हमने इस पे दिया है। उसके अलावा पेज 11 जो है सर उसके ऊपर इवन के सर हमने जो हमारे मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं चेयरमैन साहब से लेके नीचे तक जितने लोग हैं उनका जो नेट पे है वो आखिर में सालाना उनका हिसाब महीने का है, वो सारे के सारे हमने दे दिए हैं। मजीद अगर कोई चीज़ अगर आप इनफरादी तौर पे भी चाहिए तो वो मैं दिनेश साहब को ला के पहुँचा दूंगा सर। ऑनरेबल सेनेटर बैरामंद खान तंगी सप्लीमेंट्री प्लीज। जी थैंक यू सो मच। मेरे सप्लीमेंट्री चेयरमैन साहब मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में जब चेयरमैन की फैसिलिटीज़ और उनकी कंपोजिशन पे उनकी मेंबर्स पे तो मेरे कोलीग्स ने बात की है, लेकिन मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि जो केसेस जाते हैं सर्विस ट्रिब्यूनल में और उस सालों साल उसके डिसीजन नहीं आते हैं और फिर 3, 4, 5 साल के बाद एक एम्प्लॉइज के बारे में उनके हक में फैसला आता है, फिर उनको
सैलरीज भी मिलती हैं, उनको प्रमोशन भी मिलता है। तो 5 साल उसने जो नुकसान किया उस एम्प्लॉय का जो उसके सीट पे वो मौजूद नहीं था, तो उसके काम के लिए किसने किया वो काम, फिर डुअल चार्ज किसी को दिया है, तो फिर वजह क्या है कि इतने बड़े सेटअप और इतनी मराहत के बावजूद भी सालों साल केस की डिसीजन नहीं आती है। तो मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि इसके बारे में हुकूमत की कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है कि इस ट्रिब्यूनल को पाबंद कर ले कि जो फैसला है वो जल्दी करे, इसलिए कि किसी इदारे का एम्प्लॉय होता है ताकि वो हुकूमत किसे जो फैसले लेते हैं, जो सैलरी लेते हैं, जो मराहत लेते हैं, तो उनको कम से कम ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ। सर ये जो हैं सही जी आवान साहब, तंगी साहब ने सर जो कुछ पूछा है, तंगी साहब को एक तो माशाल्लाह मैं ये कहूँ कि जहाँ कोई कमी बेशी नज़र आए तो मेहरबानी किया करें, क्वेश्चन आंसर के अलावा लेजिस्लेशन भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बेहतर ये है सर कि जो ऐसी चीज़ है हमें सजेस्ट करें या हमें लिख दिया करें ताकि हम करें। लेकिन तंगी साहब को मैं ये कहूँगा कि आपने शेख रियाजुल हक का एक फैसला है जो कि PRD 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 501 पर रिपोर्टेड है, उसको आप लाजमी पढ़िएगा, है ज़ख़ीम, लेकिन किस्तों में पढ़ लीजिएगा। जब ये सेशन ना हो वो फैसला पढ़ लें तो मेरे ख्याल में ये बात नहीं। उसके अलावा जो नेशनल जो हमारी जुडिशल पॉलिसी थी चौधरी इफ्तिखार साहब के ज़माने में जो हुई थी, उस पॉलिसी में भी टाइम फ्रेम बाकायदा बिल्कुल दिया गया है सर, बिल्कुल दिया गया है। जहाँ तक ये काम है लॉ का या अदालतों का, अदलिया का जो काम है, अपॉइंटमेंट का काम है, ये फैसलों में मौजूद है। और जुडिशल पॉलिसीज जो है, जो हमारा कमीशन है उसने जो की हुई हैं, और अगर कहीं कोई सजेशन देनी है तो वो दें, उसको हम मजीद इम्प्रूव भी करने के लिए कुछ कोशिश करें। ऑनरेबल सेनेटर कौदा बाबर, सप्लीमेंट्री प्लीज। बहुत शुक्रिया सर। सर मिनिस्टर साहब भी काफ़ी बातें कर चुके हैं, बाकी कुलीग्स भी बातें कर चुके हैं। सर अगर अब आप भी कह रहे थे अगर इसको सर हम कमेटी में ले जाकर डिस्कस करें, इसमें आपने भी कहा कि वो कानून बनाने की जरूरत है, कुछ चीजें चेंज करने। वो तो मैंने दिनेश को मशवरा दिया कि आप कानून साजी करें, वरना तो ये कानून के तहत 5000 से ज्यादा केसेस सर अभी भी ड्यू हैं सर, वहां पर चल रही हैं। वो तो सर इस तरह से चीजें अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करके छोड़ दें और इसकी कानून साजी ना किया जाए, मेरे ख्याल से हम सबका नुकसान होता है। और हमारे लोग हैं, हमारे बहुत कम लोग भेज देते हैं। थैंक यू।